हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में अपने उदाहरण एक कर लिया था। देखिए उदाहरण नंबर 2 क्या है, दर्शाइए कि बिंदु, ये 4 बिंदु दिए हुए हैं, ये एक वर्ग के शीर्ष है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको चतुर्भुज के प्रकार पहचानने के लिए कहा था। तो उस समय अपन कैसे पहचानेंगे कि ये जो चारों शीर्ष हैं, जो दिया गया चतुर्भुज है वो विकर्ण, ये क्या होगा, वर्ग होगा। तो वर्ग के लिए शर्त क्या थी कि चारों की चारों भुजाएं समान लंबाई की आनी चाहिए और विकर्ण समान लंबाई की होनी चाहिए। चारों भुजाएं समान लंबाई की और विकर्ण समान नहीं होंगे तो समचतुर्भुज। आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होंगी, विकर्ण समान होंगे तो आयत। और आमने सामने की भुजाएं समान लंबाई की होंगी और विकर्ण समान नहीं होंगे तो क्या बन जाएगा, वो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो यहाँ तो अपने को वर्ग सिद्ध करना है, तो चारों भुजाएं समान लंबाई की आनी चाहिए और दोनों के दोनों विकर्ण क्या होने चाहिए, समान लंबाई के होने चाहिए। तो सबसे पहले तो अपन इसका नामकरण कर लेते हैं कि ये शीर्ष हैं क्या, ABCD मान लेता हूं मैं। माना दिए गए चतुर्भुज के शीर्ष A 1,7, B 4,2, C -1, तथा D -4,4 है। अपन ने क्या मान लिया इन शीर्षों को बच्चों, ABCD मान लिया। पहला A, ये B, ये C, ये D हो गया। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों, दो बिंदुओं के बीच में दूरी ज्ञात करने का सूत्र। और वो सूत्र होता क्या है, अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर मात्रक, ये दूरी सूत्र होता है। अब दूरी सूत्र से तो दूरी सूत्र से क्या करेंगे अपन, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो क्या क्या निकालेंगे, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे, AD निकालेंगे, उसके अलावा AC निकालेंगे और BD निकालेंगे। AB बराबर, AB क्या हो जाएगा, बिंदु A और बीच की दूरी, तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2। सूत्र क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 4 - 1 का होल स्क्वायर और 2 - 7 का होल स्क्वायर, बीच में प्लस लगा के अंडर रूट। तो अंडर रूट में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 - 7 का होल स्क्वायर। 4 में से गया तो 3 का वर्ग, 2 में से 7 गया तो -5 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, -5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25, 25 और 9 34। तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, अंडर रूट 34 मात्रक या इकाई। ये AB आ गया। BC निकालेंगे अब, BC अंडर रूट में ये B, ये C, ये x1 y1, ये x2 y2। तो x2 - x1 -1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -1 और -2 का होल स्क्वायर, -1 और -2 का वर्ग। -1 और माइनस के 4 हो गए बच्चों, माइनस के 5, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -5 का वर्ग। -1 और माइनस के 2 हो गए, माइनस के 3, तो -3 का वर्ग। -5 का वर्ग हो गया बच्चों 25 और -3 का वर्ग हो गया 9। 25 और 9 कितना हो जाएंगे, 34। तो अंडर रूट में 34 मात्रक। ये हो गया BC, AB हो गया, BC हो गया। उसके बाद में CD निकालेंगे, CD तो अंडर रूट में इसको x1 y1 मान लेंगे, इसको x2 y2। तो CD x2 - x1, माइनस का 4 x2 फिर -x1। देखो माइनस इस सूत्र में x1 कितना है, माइनस का 1, तो 1 माइनस तो सूत्र में, यार 1 माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 और इसका होल स्क्वायर।
प्लस में y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 1 तो सूत्र में, और 1 ये रहा, माइनस माइनस हो जाएगा +1, तो 4 + 1 का होल स्क्वायर। तो माइनस का 4 प्लस का 1 हो जाएगा -3, तो -3 का वर्ग। 4 और 1 हो गया 5, तो 5 का वर्ग। -3 का वर्ग हो जाएगा 9, और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। 25 और 9 कितना हो गया 34, तो अंडर रूट में 34 मात्रक। CD के बाद में AD, तो AD में A वाले को x1 y1 मान लेंगे, D वाले को x2 y2, तो x2 माइनस x1, तो अंडर रूट में क्या बन गया, माइनस का 4 माइनस का 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो -4 और -1 हो गया -5, तो -5 का वर्ग। 4 में से 7 गया तो -3, तो -3 का वर्ग। -5 का वर्ग हो गया 25, और -3 का वर्ग हो गया 9। 25 और 9 हो गए 34, तो अंडर रूट में 34 मात्रक। ये तो निकाल लिए अभी तक अपने चारों भुजाएं। तो चारों भुजाएं की लंबाइयाँ समान आ गई। अगर चारों भुजाएं की लंबाई समान हो, कौन सा चतुर्भुज होगा अभी नहीं बता सकते। वो समचतुर्भुज हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। तो किस आधार पर निर्णय होगा कि क्या होगा, विकर्णों के आधार पे। तो विकर्णों की लंबाई निकालेंगे। विकर्ण AC, तो A और C के बीच की दूरी निकालनी है, तो A वाले को x1 y1 मान लेंगे, C वाले को x2 y2, तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। -1 और -1 हो गए -2, तो यह आ जाएगा -2 का वर्ग। -1 और -7 हो गए -8, तो -8 का वर्ग। -2 का वर्ग हो गया 4, 8 का वर्ग हो गया 64, 64 और 4 हो गए 68। 68 को लिख सकता हूँ 17 गुणा 4, और 4 अंडर रूट से 12 के बन जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट में 17 मात्रक। अब विकर्ण BD निकालेंगे अपन। विकर्ण BD ले रहे हैं, तो B वाले को x1 y1 और D वाले को x2 y2 मान लेंगे। तो अंडर रूट में x2 हो गया -4 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। -4 और -4 हो गए -8, तो -8 का वर्ग, प्लस में 4 में से 2 गए तो 2, तो 2 का वर्ग। -8 का वर्ग हो गया 64, और 2 का वर्ग भी हो गया 4, 64 और 4 हो गए 68। 68 को लिख सकते हैं अपन 2 अंडर रूट 17, तो 2 अंडर रूट में 17 मात्रक। तो अब देखो चारों तो भुजाएं बराबर आ गई, दोनों विकर्णों की लंबाई समान आ गई, तो क्या बन गया, वर्ग बन गया। चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, चूंकि दिए गए चतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाइयाँ समान हैं तथा दोनों विकर्णों की लंबाइयाँ
भी समान है, अतः दिया गया चतुर्भुज एक वर्ग है। तो देखो दिए गए चतुर्भुज की क्या है, चारों भुजाएं समान है और दोनों विकर्ण भी समान है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। चारों भुजाएं समान होती, विकर्ण समान नहीं होते तो क्या बोलते हैं अपन, समचतुर्भुज बोलते। आमने सामने की भुजाएं समान होती, विकर्ण समान होते तो आयत कहते। आमने सामने की भुजाएं समान होती और विकर्ण समान नहीं होते तो समांतर चतुर्भुज। और इनके अलावा कोई कंडीशन होती तो कोई नाम नहीं था, फिर सिर्फ क्या था, वो एक चतुर्भुज था। तो ये अपना उदाहरण नंबर 2 कंप्लीट हो गया बच्चों। अगला उदाहरण देखिए अब। उदाहरण 3, उदाहरण 3 में क्या दे रखा बच्चों, आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। आसीमा, भारती और केमिला क्रमशः ए 3,1, बी 6,4 और सी 8,6 पर बैठी हैं। क्या आप सोचते हैं कि वे एक सिद्ध में बैठी है, मतलब एक ही रेखा में बैठी हैं? सकारण उत्तर दीजिए। तो आकृति तो आप अपनी किताब से देख लेना, मैं वाक्य का प्रश्न लिख देता हूँ। आसीमा, भारती और कैमिला क्रमशः ए 3,1, बी 6,4 और सी 8,6 पर बैठी हैं। क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सिद्ध इन ए लाइन में बैठी हैं? सकारण उत्तर दीजिए।
हाँ बच्चों देखो, इसमें जो डायग्राम बना रखा है इन्होंने आकृति 7.6, वो समझा देता हूँ कि ए बी सी डी के ये ABC के निर्देशांक ऐसे कैसे आए। ऐसे दे रखे हैं इन्होंने, यहाँ से ये बना रखा है। एक दो तीन चार 5 6 7 8 9 10, ऐसे इधर भी 10 है। एक, ये 2, ये 3, ये 4 5 6, इतने में ही काम हो जाएगा अपना। 1 2 3 4 5 है, वैसे समान दूरी पे है, मैं सिर्फ समझाने के हिसाब से बना दिए हैं। ए की स्थिति यहाँ लिख रखी है, इसको ए बोल रखा है। बी की स्थिति है यहाँ पे, ये बी है। और सी की स्थिति है, ये सी है। तो देखो, अगर इसको क्षैतिज रेखा को x मानो और यहाँ ऊर्ध्वाधर रेखा को yx मानो, ये मूल बिंदु मान लो, तो x अक्ष के अनुदिश ए के लिए अगर x निर्देशांक कितना 3 और y निर्देशांक कितना है 1 है, तो a के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3,1। b के लिए देखो, b के लिए x निर्देशांक कितना है 6 है और y निर्देशांक कितना है 4 है। तो अपने पास ऑर्डर्ड पेयर कैसे लिखते हैं अपन, x, y के रूप में लिखें क्रमित युग्म निर्देशांक। तो b के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, x बराबर तो 6 आ जाएगा और y बराबर 4, तो 6,4 हो जाएंगे। ऐसे c के लिए बात करें तो देखो, c के लिए x बराबर तो कितना है 8 है और y निर्देशांक कितना है 6 है, तो c के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 8,6 हो जाएंगे। तो ये डायग्राम से, खैर इन्होंने वैसे दे रखे हैं, नहीं दे रखे होते तो भी आप डायग्राम से देख के बना सकते थे। अब अपने को ये सिद्ध करना है क्या ये तीनों एक ही सिद्ध में है क्या, एक ही सिद्ध में होने का मतलब एक ही सरल रेखा पे है क्या। इसके लिए भी एक शब्द लिखवाया था आपको थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में, क्या था वो, संरेखीय। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने को ये सिद्ध करना है कि क्या ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं या नहीं है। प्रश्नानुसार दिए गए बिंदु ए 3,1, बी 6,4 और सी 8,6 है। दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या बच्चों, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर मात्रक। तो अब क्या करेंगे, तीनों बिंदुओं में से दो दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, ए बी बी सी और ए सी। अब ए बी, अब दूरी सूत्र से ए बी कितना हो जाएगा बच्चों, ए बी हो जाएगा अंडर रूट में ए, तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 6 में से 3 गए तो 3, तो ये बन गया 3 का वर्ग प्लस 4 में से 1 गया तो 3, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना 9, तो ये बन जाएगा 9 प्लस 9 18। और 18 को क्या लिख सकता हूँ, 9 दूनी 18, तो 9 गुणा 2, 9 अंडर रूट से 12 के क्या बन जाएगा 3, तो 3 अंडर रूट 2 मात्रक। ए बी के बाद में बी सी, तो बी सी क्या हो जाएगा अंडर रूट में बी और सी के बीच की दूरी, तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर
तो 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 8 में से 6 गए तो 2, तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग। 6 में से 4 गए तो 2, तो 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग 4 प्लस में 2 का वर्ग 4, 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। 8 को लिख सकता हूँ 4 दूनी 8 और 4 अंडर रूट से 12 के बन जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट 2 मात्रक। तथा AC, AC क्या हो जाएगा बिंदु A और C के बीच की दूरी, तो अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 8 में से 3 गया तो 5, तो अंडर रूट में 5 का वर्ग। 6 में से 1 गया तो 5, तो 5 का वर्ग। 5 का वर्ग हो गया 25, तो 25 प्लस 25 ये हो गया 50। तो 50 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 25 गुणा 2, 25 अंडर रूट से 12 के 5, तो 5 अंडर रूट 2 मात्रक। तो अब देखो 3 और 2 हो गए 5 और अंडर रूट 2 तो है ही, तो 5 अंडर रूट 2, तो AB प्लस BC किसके बराबर आ रहा है, AC के बराबर आ रहा है। तो चूंकि 3 अंडर रूट 2 प्लस में 2 अंडर रूट 2 बराबर कितना आ गया 5 अंडर रूट 2, दिस इम्प्लाइज AB प्लस BC बराबर AC। दिस इम्प्लाइज बिंदु A, B तथा C संरेखीय हैं। और इसका मतलब क्या हो गया, संरेखीय होने का मतलब एक ही सरल रेखा पे, और अगर तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा पे, इसका मतलब ये तीनों कहाँ हैं, एक ही रेखा में बैठी हैं। तो दिस इम्प्लाइज आसीमा कोमा भारती और कैमिला तीनों एक ही सिद्ध में बैठी हैं, एक ही सिद्ध में बैठी हैं। लो जी, ये उदाहरण नंबर 3 पूरा हो गया बच्चों। उदाहरण 4 देखिए। क्या जी उदाहरण 4, x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए, में x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y
बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हों। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध याद करना है जिससे ये बिंदु एक्स कोमा वाई है वो इन दोनों बिंदुओं से क्या हो, समदूरस्थ हो। इसका मतलब देखो, सम का मतलब समान, दूर का मतलब दूरी, इसका मतलब स्थित, समान दूरी पे स्थित, मतलब जितनी इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी है उतनी ही इस बिंदु की इस बिंदु से दूरी, मतलब ये बिंदु इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समान दूरी पे स्थित है। प्रश्नानुसार क्या है, बिंदु P x, y बिंदुओं, इसको A और B नाम दे देता हूँ। A 7,1 और B 3,5 से समदूरस्थ है। प्रश्नानुसार बिंदु P x, y बिंदुओं A 7,1 और B 3,5 से समदूरस्थ है। तो जब ये बिंदु इनसे समदूरस्थ है तो एक इसको डायग्राम के रूप में समझ लेते हैं अपन की स्थिति कैसी हो रही है कि ये कोई बिंदु P है x, y, कहीं पे कोई बिंदु A होगा, कहीं कोई दूसरा बिंदु B होगा। A के निर्देशांक हैं 7,1, B के निर्देशांक हैं 3,5। जितना PA है उतना ही PB है। अतः PA बराबर PB, PA बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, PB हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज PA का वर्ग किसके बराबर हो जाएगा, PB के वर्ग के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि PA क्या होगा, बिंदुओं P और A के बीच की दूरी किससे निकालेंगे, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र जब लगाएंगे तो अंडर रूट आएगा। अंडर रूट हटाने के लिए क्या कर दिया अपन ने, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो अब ये कहाँ से आ जाएगा, PA का वर्ग, P और A के बीच में दूरी निकाल के उसका वर्ग। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर और उसका पूरे का भी वर्ग, तो अंडर रूट हट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस में y - 1 का होल स्क्वायर बराबर। ऐसे ही PB का जब वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस में क्या आ जाएगा, y - 5 का होल स्क्वायर। ये कैसे आया, ये साइड में लिख देंगे, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से। अब इसमें a - b का होल स्क्वायर लग रहा है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab प्लस b²। तो ये बन जाएगा x² माइनस का 14x प्लस 49। ये बन जाएगा y² माइनस 2y प्लस 1 बराबर, ये बन जाएगा x² माइनस का 6x प्लस का 9 प्लस में y² माइनस का 10y प्लस में 25। अब जब सबको एक तरफ लेके जाएंगे तो देखो माइनस का 14x और माइनस 6x, ये माइनस का 14x बड़ा है, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ। तो माइनस का 14x इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का 14x, और इधर क्या है माइनस का 6x। माइनस 2y इधर आके क्या बन जाएगा, प्लस का 2y, और यहाँ पे पहले से क्या है माइनस का 10y बराबर में
एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 49 और 1 हो गए 50। और यहाँ पे देखो 25 और 9 हो गए 34, प्लस 34 उधर जाके क्या बन जाएंगे, माइनस के 34। तो यहाँ पे देखो 14 में से 6 गए तो 8x, 2 में से 10 गए तो माइनस के 8y, और 50 में से 34 गए तो 16। तो क्या करेंगे, पूरी समीकरण में 8 का भाग दे देंगे। 8 का भाग देने पे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2। क्या पूछा था, x और y में संबंध बताओ। तो ये क्या आ गई, समीकरण आ गई। यही क्या है, x और y में अभिष्ट संबंध जो क्या करेगा, इस दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करेगा कि बिंदु P x, y क्या है, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, जो कि अभिष्ट संबंध है, जो कि अभिष्ट संबंध है। ऐसे लिख देना, जो कि x और y में अभिष्ट संबंध है। तो ये उदाहरण नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 5। ये 7.1 से पहले आखिरी उदाहरण है। उदाहरण 5, वाई एक्स पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए 6,5 और बी -4,3 से समदूरस्थ हो। तो वाई एक्स पे अपने को बिंदु ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था पहले ही वीडियो में कि एक्स एक्स पे स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, x, 0 के रूप में, और वाई एक्स पे स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0, y के रूप में। तो यहाँ वाई एक्स का पूछा है, माना वाई एक्स पर स्थित वह बिंदु P 0, y है। माना y एक्स पर स्थित वो बिंदु क्या है, x एक्स पे होता तो x, 0 ले लेते, और y एक्स पे तो 0, y ले लिया। माना y एक्स पर स्थित वह बिंदु P 0, y है जो बिंदुओं A 6,5 और B -4,3 से समदूरस्थ है। पीछे वाला प्रश्न नहीं बन गया अब तो। पीछे वाले में क्या था, पी एक्स y दे रखा था, इसमें क्या आ गया, 0, y आ गया। ये A है जिसके निर्देशांक हैं 6,5, ये B है जिसके निर्देशांक है -4,3,
और P इनसे क्या है, समदूरस्थ, समान दूरी पे स्थित है, मतलब जितना PA उतना ही PB। अब यहाँ पे पीछे वाले में क्या था, एक समीकरण बन रही थी, चर 2 थे, तो जितने चर होते हैं, अज्ञात राशियां होती हैं, उनको हल करने के लिए कम से कम उतनी समीकरणें चाहिए होती। तो 2 अज्ञात राशियां थी x और y, समीकरण 1 बन रहा था, इसलिए वहाँ पे क्या आया था, x और y में संबंध आया था, x और y का मान ज्ञात नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे देखो चर एक ही है, अज्ञात राशि एक ही है, समीकरण भी एक ही बनेगी, तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, y का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ही y का मान ज्ञात करेंगे तो बिंदु क्या बन जाएगा, 0, जो भी होगा आ जाएगा। दूरी सूत्र क्या होता है बच्चों, दूरी सूत्र है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। प्रश्नानुसार PA बराबर PB, तो दिस इम्प्लाइज PA का वर्ग किसके बराबर आ जाएगा, PB के वर्ग के, वर्ग क्यों किया, अंडर रूट हटाने के लिए। तो PA का वर्ग क्या हो जाएगा, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 5 का होल स्क्वायर बराबर PB का वर्ग क्या हो जाएगा, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो 0 में से 6 गया तो माइनस का 6 हो गया, माइनस 6 का वर्ग कितना, 36, प्लस में ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस का 10y प्लस का 25 बराबर 4 का वर्ग हो गया 16, प्लस में y स्क्वायर माइनस का 6y और प्लस में कितना हो गया 9। अब देखो माइनस 10y इधर आके बन जाएगा प्लस का 10y और माइनस में कौन है यहाँ पे 6y बराबर यहाँ पे 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25, ये प्लस का इधर जाके माइनस का वाई स्क्वायर और 16 और 9 कितने हो गए 25, उधर जाके माइनस के 25 हो गए। तो 10 में से 6 गया तो 4y, इधर देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, 25 से 25 कट गया, क्या बच गया 36। तो दिस इम्प्लाइज y बराबर क्या आ जाएगा 36/4 बराबर 9। तो इसका मतलब y का मान कितना आ गया 9। अपने को तो y का मान नहीं निकालना था, अपने को तो क्या करना था y एक्स पे स्थित बिंदु बताना था। तो बिंदु अपन ने क्या मान लिया 0, y मान लिया, तो y का मान आ गया 9, तो बिंदु क्या हो जाएगा 0,9। अतः y एक्स पर स्थित अभिष्ट बिंदु, अतः y एक्स पर स्थित अभिष्ट बिंदु क्या हो जाएगा 0,9 है। ये बच्चों उदाहरण 5 हो गया। तो इसी उदाहरण के साथ प्रश्नावली 7.1 से पहले जितने भी उदाहरण थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।